Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड हीलिंग मास्टर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, स्पिरिचुअल हीलिंग में के बारे में मैं नॉलेज देती हूँ। मैं हीलर हूँ और इसके ऊपर मैं नॉलेज शेयर करती हूँ। तो अगर आप ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज पर जो है ना, आपको वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम ID, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे रीसेंट अपडेट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारी जो आज की जो वीडियो में आप सीखने वाले हैं, तो आपने पहले ही थंबनेल में देख रखा है कि आज हम लोग स्क्रिप्टिंग टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग टेक्निक के ऊपर बात कर रखी है, लेकिन आज मैं थोड़ी और ज़्यादा एलैबोरेट करने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक के ऊपर। तो बेसिकली जो लोग भी न्यू हैं या आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक को कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग टेक्निक आप ढंग से कर रहे हैं, क्यों ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपने जो भी चीज़ें अब तक स्क्रिप्टिंग की है और वो जो है सक्सेसफुल हो चुकी हैं, और अगर आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को दुनिया के साथ शेयर करना है तो आप मुझे मेल पर भेज सकते हैं अपनी जो स्टोरी है, या फिर मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दुनिया पर शेयर कर सकूं, यानी कि यूट्यूब पर शेयर कर सकूं। ठीक है, सो ये आपके लिए एक मौका होगा अपने स्टोरी को शेयर करने का। और लेट्स बिगिन विद द स्टेप्स नाउ। क्या क्या स्टेप्स होंगी? तो सबसे पहला स्टेप जो होंगी वो आपका इंटेंशन होगा कि आप मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हो। आपका क्लियर, आपके माइंड में पूरी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में वो क्लैरिटी ही नहीं है। पहले क्लैरिटी लेके आओ कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, यानी कि क्लैरिटी इन द सेंस आपकी इंटेंशन, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो इंटेंशन चाहिए पहला। ठीक है, तो एक बार आपने इंटेंशन को सेट कर लिया, फिर आपने जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, इंटेंशन आपका सेट हो चुका है, देन सेकेंड चीज़ होगी कि उसे प्रेजेंट टेंस में लाओ। ठीक है, सो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, चाहे वो अपना खुद का ड्रीम हाउस, आपका जॉब, आप इंटरव्यू देने चाहते हो, आपका इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको आपकी एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, तो उसके टाइम पर भी आप इस स्क्रिप्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो जो लैक की भावना है वो कम हो जाएंगी। आपके मन में होना चाहिए कि वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, ऐसे आपका जो प्रेजेंट टेंस है वैसा होना चाहिए। सेकेंड जो स्टेप होगा वो है, जो भी आप स्क्रिप्टिंग में कर रहे हैं, जो भी आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, उसे पूरी तरीके से क्लियर रखो, स्पेसिफिक रखो और डिटेल्ड में रखो। ठीक है, ये 3 स्टेप आपके स्क्रिप्टिंग में होने चाहिए। तो जैसे कि अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करना है वो हमने पहले ही सीखा है, लेकिन जो जो स्टेप्स होगा आपके स्क्रिप्टिंग में, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्क्रिप्टिंग यानी कि आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, अपनी ही स्टोरी लिख रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि होने वाला है, लेकिन वो आप लिख रहे हैं कि वो हो चुका है, वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लिख रहे हैं। तो अब स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए वो मैं बता रही थी। सबसे पहला, आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। थर्ड, पूरे क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल्ड फॉर्म में लिखेंगे। फोर्थ जो होगा वो ये होगा कि आपको ग्रैटिट्यूड के भावना में रहना है। अब सपोज करें आपको मिल गया है, तो आप तो ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस करेंगे ना, लैक की भावना तो नहीं होगी। आपका मन तो झूम उठेगा, नाच उठेगा कि आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिल चुका है। तो उस समय आप ग्रैटिट्यूड की भावना में होंगे और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स आप बोलते रहेंगे। अच्छा, इस जगह पे आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, भले आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी पूरे दिन में भी कोई भी, ग्रैटिट्यूड की भावना जब आपके मन में रहती है, आप एक ग्रैटिट्यूड
जो जर्नल है आप फॉलो करते हैं, आप एक ग्रेटफुल पर्सन हैं, उस समय आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई होती है और आप इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए ट्राई करो कि हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना में रहने के लिए हर एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ठीक है। मैं हमेशा दिन भर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स ऐसे बोलते रहती हूँ, ताकि मेरी वाइब्रेशन हाई रहे और आप एक ग्रेटफुल, एक ग्रैटिट्यूड के भावना में रहते हैं, ठीक है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड के भावना में रहते हैं, आप आसपास के सारे पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। और बाय चांस कोई नेगेटिव सिचुएशंस आ जाती हैं, उसमें भी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है, आपके पास वो पावर रहता है कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव निकालें और उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। ये आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो जो लोग भी ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। नाउ बैक टू अवर स्क्रिप्टिंग टेक्निक। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक में भी ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक के अंदर भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। एंड जो लास्ट, और एक्चुअली मुझे तो सबसे पहले ही इसे बोलना चाहिए था, एंड इट शुड बी बिलीवेबल, ठीक है। बिलीवेबल यानी कि दुनिया को बिलीव नहीं करना है, खुद का बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव होना चाहिए कि आप इसे कर सकते हैं, और ये जब तक आप में बिलीव नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तक बात ही नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो आपको बिलीव होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपने आप को कि वो बिलीवेबल चीज़ हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे जैकपॉट मिल जाए कहीं से, या कहीं लॉटरी लग जाए और मैं पैसों माला माल हो जाऊँ, देन ये मैं हंस रही हूँ, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो मैं जनरेट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा चीज़ लो कि जिस पे आप बिलीव कर सको, ठीक है, वही चीज़ लेना, ताकि आपको भी, जैसे मैंने बोला अभी और मेरे को हंसी आ रही थी, यानी कि मैं खुद नहीं बिलीव करती हूँ और मुझे करना भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ लो जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो और आपको वो मालूम है वो आप कर सकते हो और वो आप करोगे भी, ठीक है। ये चीज़ आपके अंदर वो होना चाहिए कि ये बिलीवेबल हो, ठीक है। फिर दुनिया को तो हम करके दिखाएंगे, बिलीव करने लगाएंगे, ठीक है। सो ये रही स्क्रिप्टिंग टेक्निक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप किस तरीके से स्क्रिप्टिंग टेक्निक को परफॉर्म करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आई एम सॉरी, स्क्रिप्टिंग टेक्निक को कर सकते हैं। सो अब जल्दी से अपने स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स को पूरा करो और कमेंट सेशन में आके बताओ कि हमारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक हो गई है। और डेफिनेटली जब आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक को करेंगे, आपके माइंड में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होंगे, जिसका क्वेश्चंस आप कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर आपको गाइडेंस दे सकूँ, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेनी है, मेरे हीलिंग सेशंस को अटेंड करना है, या हीलिंग सीखनी है और आपको खुद को हीलर बनना है, ये मैजिकल जर्नी में आनी है, तो आप मेरे से हीलिंग सीख सकते हैं, रेकी हीलिंग, जो कि स्टार्ट हो रही है 5 नवंबर से। आप हर महीने में ये हीलिंग कोर्स लेती हूँ बाय द वे। अगर नवंबर नहीं हुआ तो दिसंबर में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे मेल कीजिए spiritualcoachsurabhi@gmail.com पर। एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।